राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, बोल बाला है भाई, बोल बाला है झूठ का। कुकाने शिक्षण संस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामवासियों और छात्रों का आमरण उपोषण। खबर क्या है, खबर आपको सुनाते हैं। मालेगांव 2 मार्च 2025 कुकाने तालुका मालेगांव के सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय और इंग्लिश मीडियम स्कूल में चल रहे माली बेईमानी और तालीमी भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव के लोग और तालिबे इल्म छात्र सख्त नाराज हो गए हैं। इस मामले की तहकीकात जांच SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराए जाने की मांग को लेकर 3 मार्च से अपर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। ग्रामवासियों ने स्कूल के हेडमास्टर भोजराज राजेंद्र लोंडे पर 25 साल से तालीमी इदारे शैक्षणिक संस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत सरकार से अनुदान मिलने के बावजूद स्कूल मैनेजमेंट में माँ बाप से करोड़ों रुपए फीस के तौर पर वसूले। इसके अलावा पुणे, मुंबई और नासिक के छात्रों को नकली दाखिले देकर उनकी जगह नकली तालिबे इल्म को इम्तिहान में परीक्षा में बिठाने का गलत काम किया गया है। इल्जाम ये भी है कि शिक्षकों की भर्ती में घोटाला करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों को लाखों रुपए देकर बोकस मंजूरी हासिल की गई है। झूठे दस्तावेजों पर लाइब्रेरियन जैसी गैर जरूरी पोस्ट बनाई गई और वहां अपने ही रिश्तेदारों को भर्ती कर दिया गया। इसी तरह स्कूल में भोजराज लोंडे, उनकी बीवी और बेटा बतौर मुलाजिम कर्मचारी दर्ज है, लेकिन असल में वो स्कूल में मौजूद नहीं होते, फिर भी सरकारी तनख्वाह पगार लेते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट की पोल तब खुली जब पंचायत कमेटी के अफसर जांच के लिए स्कूल पहुंचे और वहां स्कूल मैनेजमेंट के लोगों के बीच झगड़ा और हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों और माँ बाप का गुस्सा और बढ़ गया है। गांव वालों ने इस पूरे मामले की सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही नहीं बल्कि SIT से इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करने की मांग की गई। उनका कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अफसर इस केस को पैसे लेकर दबाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए लोकल लोग और स्टूडेंट्स इस जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप की तरफ से भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कुछ माँ बाप का कहना है कि अगर उनके बच्चों को सेमी इंग्लिश मीडियम में दाखिला चाहिए तो स्कूल मैनेजमेंट उनसे पैसे मांग रहा है। पैसे न देने पर बच्चों को इम्तिहान में बैठाने नहीं दिया जाएगा, ऐसी धमकी भी दी गई है। नागरिक गौरव गोकुळ सोनवणे, तुम्ही इथं भेट दिल्याबद्दल तुमचं अभिनंदन। न्यूजवाल्यांचं जे तुम्ही कोकण शाळेत आता आलेले आहेत, ही कोकणाची शाळा विद्या मंदिर नसून ही पैसे कमवण्याची एक फॅक्टरी आहे, बरोबर। हे पैशांसाठी हे मुख्याध्यापक काही पण करू शकता। राहिला विषय अधिकारींचा, यांना जर आपण सांगितलं अधिकाऱ्यांना आम्ही माहितीचा अधिकार टाकू, हे डाय ओपन सांगतात, ज्या अधिकारीकडे जायचं त्या अधिकारी जा, त्या अधिकाऱ्यांना पहिले आम्ही पॅकेज दिलेलं राहतं, असं राजेंद्र लोंढे यांचं म्हणणं आहे। हे पहिले मॅनेज करून ठेवता, त्याच्यामुळे वरती एक आहे आणि शिक्षक भरतीचा अध्यक्ष असल्यामुळे कुठं पण दादागिरी करून कागद तो माहितीचा अधिकारचं उत्तर देत नाही। त्याच्या अगोदर पण मी उपोषण केलेले भरपूर बदल, पण अधिकारी साथ न दिल्यामुळे ही शाळेचा प्रॉब्लेम असा आहे। इथून बाहेरून मुलं येतात, 17 नंबरचा फॉर्म भरून भरपूर गुण प्राप्त करतात। कशामुळे? पैशामुळे। इथे माणसाकडून त्यांनी 25-30 हजार रुपये फी घेतलेली, डायरेक्ट पास करून द्यायची बोली असते ती। त्याच्यामुळे इथं सर्व प्रकार ह्या फॅक्टरी म्हणून पैसे कमवायचे, इथे विद्या मंदिरचा काही संबंध नाही। शिक्षण लोक विद्या मंदिर म्हणून पाठवता मुलांना, हे पैसे गोळा करायचं काम करताय। त्यांच्या इतके पैसे येतात ही शाळेमध्ये, त्यांच्या अंतर्गत पैशामुळे इतके वाद होतात, त्यांच्या
वडिलांना सुद्धा मुख्याध्यापक मारतो, तो अध्यक्षांना मुख्याध्यापक मारतो, अशी कोणती शाळा आहे महाराष्ट्रामध्ये की अध्यक्ष मार खातो मुख्याध्यापक? काय मुलं यांचं गुण घेतील? आणि काय ही शाळा आहे? कधी शाळा नाहीये, गोट फॉर्म सारखे पैसा कमवायची फॅक्टरी आहे. सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ टीचर्स को अंग्रेजी पढ़नी तक नहीं आती। गणित और साइंस के सबक को पढ़ाने के लिए वो या तो दूसरों की मदद लेते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे तालिबे इल्म के मुस्तकबिल भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है और माँ बाप का सब्र टूट चुका है। योग्य शिक्षण मिळत नाही। फिजिक्स सारखा विषय इतका अवघड विषय असूनही फिजिक्सच्या मॅडमांनाच इंग्लिश वाचता येत नाही, तर मुलांना काहीच वाचता येणार नाही, मुलांनाही काही समजत नाही। मी रेग्युलर नाही, पण जे विद्यार्थी रेग्युलर आहेत त्यांना इथे बोलवलं तरी त्यांना एकही टॉपिक सांगता येणार नाही। फिजिक्सच्या मॅडमांना इंग्लिश पण वाचता येत नहीं और मराठी पण वाचता येत नहीं। ग्रामवासियों ने 3 मार्च से आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। इस मामले की शिकायत वजीर आला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वजीर दाखिला, गृह मंत्री अजीत पवार, वजीर तालीम, शैक्षणिक मंत्री दादाजी भूसे और दूसरे सरकारी अफसरों को भेजी गई है। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या एसआईटी जांच होगी? क्या गुनहगारों पर कार्रवाई होगी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। 3 मार्च से शुरू होने वाले इस आमरण अनशन पर अब पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई है। क्या इसमें क्या निर्णय निकलकर सामने आएगा? ये कोकन गांव के जो कुकानी गांव है, मालेगांव तालुके में आता है, मराठी शाला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये मामला यहाँ का है। अब इसी प्रकार के कई मामले मालेगांव मध्य की उर्दू स्कूलों के भी है। हम धीरे धीरे इन उर्दू स्कूलों में चल रहे इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार की भर्ती, इस प्रकार के टीचर, इस प्रकार के मैनेजमेंट और इस प्रकार की बेकायदेशीर वसूली के खिलाफ जल्द ही जन जागृति अभियान शुरू करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आने वाले जो एडमिशंस होने वाले हैं इनसे पहले हम जनता में जागृति पैदा कर देंगे कि जिन स्कूलों को 100% ग्रांट है वो स्कूलों में बिल्कुल भी एडमिशन फीस के नाम पर पैसा ना दिया जाए। हम पूरी डिटेल मालेगांव वासियों को बताएंगे कि कौन सी स्कूल 20%, कौन सी 40, कौन सी 60, कौन सी 80 और कौन सी 100% स्कूलें ग्रांटेड है। इसका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। हम मालेगांव शहर बाह्य और मध्य की जनता को दूध की तरह सफेद और साफ करके स्कूलों के मामले पेश करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए अब तक न्यूज इंडिया के साथ। अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। बने रहिए इस खबरों के साथ, फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दों पर, नए सवाल पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।